अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बात करेंगे जुम्मे के दिन हमें क्या करना चाहिए। जुम्मे के दिन हमें नाखून तराशने चाहिए। नाखून तराशने की मुख्तसर सी सुन्नत आपको बता देता हूँ। सीधे हाथ की पहले शहादत की उंगली से आपको नाखून काटना शुरू करना है। उसके बाद आपने ये इस बड़ी उंगली के नाखून काटने हैं, फिर ये तीसरी वाली के काटने हैं, फिर ये चौथी के काटने हैं। जब आप छोटी वाली उंगली के नाखून काट लेंगे तो फिर इसके बाद आपको उल्टे हाथ के छोटी वाली उंगली से शुरू करना है। छोटी उंगली के काटने के बाद इससे बड़ी वाली उंगली के काटने हैं, फिर इससे बड़ी वाली उंगली के काटने हैं, फिर शहादत वाली उंगली के काटने हैं, फिर अपने अंगूठे के काटने हैं। और उसके बाद जो है सीधे हाथ का जो अंगूठा बचा हुआ था, फिर इस अंगूठे के बाद इस अंगूठे के काटने हैं। इसके बाद पाँव के नाखून काटने का सुन्नत तरीका ये है कि सीधे पाँव के छोटी उंगली से शुरू किया जाए नाखून काटना। छोटी उंगली से शुरू करके आप जब अंगूठे के नाखून तक पहुँचेंगे, उसके बाद जो है उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करना है आपको। और अंगूठे से शुरू करने के बाद छोटी उंगली के नाखून पे जाके आपको नाखून काटना ख़त्म करना है। ये इसका मुख्तसर सा सुन्नत तरीका है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन नाखून तराशते थे। उसके बाद हमें जो है अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को काटना है। और उसके बाद जो है हमें गुस्ल करना है। उसके बाद जब हम नमाज के लिए जाएं तो हमें खुशबू लगानी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुशबू लगाते थे और खुशबू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। और जब इसके बाद जो है खुशबू लगाने के बाद हमें सूरह काफ की तिलावत करनी है। वो भले आप सुबह कर लें या आप नमाज के बाद कर लें। कोशिश करें कि असर से पहले पहले सूरह काफ की तिलावत कर लें। अगर असर से पहले पहले किसी तकाज़ों की वजह से नहीं कर पाए तो कोशिश करें मगरिब से पहले पहले पढ़ लें आप। और उसके बाद जो है सूरह काफ के बाद जब असर की नमाज हम पढ़ें तो असर की नमाज के सलाम फेरने के बाद किसी से बातचीत किए बगैर, अपनी जगह से उठे बगैर हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है 80 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जो शख्स इस दुरूद शरीफ को असर की जुम्मे वाले दिन असर की नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएंगे और इसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और दूसरों तक हमें पहुंचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके शेयर करने से अगर कोई भाई इस वीडियो को देखता है और इसमें से किसी बात पर भी अमल करता है तो इंशाअल्लाह आपको भी इसमें अजर ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नई मालूमात के साथ मिलते हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।